सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साथ संगत जी, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत का उद्धार करते करते एक दिन एक नगर में पहुँचे, जहाँ एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। लोग उस जमींदार को भूमि जी अर्थात भूमि का स्वामी कहते थे। भूमिया अपने इलाके का सबसे बड़ा जमींदार तो था ही, परंतु साथ ही साथ वह चोरी का काम भी करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूमिया चोर अपने घर में लंगर भी लगाता था। चोरी करके वह जो कुछ भी धन दौलत या वस्तुएं लाता, वह उसे गरीबों में बांट देता था। उसने नगर के लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि अगर कोई भी साधु संत इस नगर में आता है तो उसे अपने पास मत बिठा लेना, उसे मेरे पास मेरे घर भेज देना। भूमि ने अपने घर में एक धर्मशाला बना रखी थी, जहाँ 24 घंटे लंगर लगा रहता था। जो कोई भी उसके घर आता, वह उसे बिना खाना खिलाए नहीं जाने देता था। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब उस नगर में पहुंचे तो एक स्थान पर जाकर बैठ गए। लोगों ने गुरु जी के चरणों में माथा टेका और गुरु जी से विनती की कि आप जी यहाँ पर ना बैठें, क्योंकि गांव के जमींदार ने हम सबको ये हुक्म दिया है कि कोई भी साधु फकीर अगर बाहर से आए तो वह सीधा मेरे घर पर आ जाए, आपके पास ना बैठें। गुरु साहिब जी ने लोगों का कहना माना और वहां से उठकर भूमि के घर चले गए। जब भूमि जी को गुरु जी के बारे में पता लगा तो वह तुरंत आया और गुरु जी को माथा टेका। थोड़ी देर बाद भूमि जी दोबारा आया और गुरु जी से विनती करने लगा कि गुरु जी, भोजन तैयार है, कृपया करके आप ये भोजन खा लीजिए। गुरु साहिब जी ने भूमि जी से सवाल किया कि मैं ये भोजन तो खा लूँगा, लेकिन पहले मुझे यह बात बताओ कि तुम काम क्या करते हो? 24 घंटों तुम लंगर लगा कर रखते हो, इन सब के लिए धन दौलत कहाँ से आती है? गुरु जी के दर्शन पाकर भूमि का मन पहले ही पवित्र हो चुका था, जिस कारण उसने कोई भी बात गुरु जी से नहीं छिपाई और सारी सारी बात सच सच बता दी कि मैं दिन के समय डाका डालता हूँ और रात के समय चोरी करता हूँ। तब भूमि के मुंह से यह बात सुनकर गुरु जी बोले कि फिर तो तुम्हारा भोजन हम नहीं खाएंगे। यह सुनकर भूमिया बहुत निराश हो गया और उसने गुरु साहिब जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, गुरुदेव, मैं आपकी हर एक आज्ञा का पालन करूंगा, बस एक बार आप मेरा यह भोजन स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर गुरु साहिब जी बोले कि डाका डालना और चोरी करना छोड़ दो तथा ईमानदारी से कोई काम करो। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के मुंह से यह बात सुनकर भूमिया कहने लगा कि माफी चाहता हूँ, पर गुरुजी, मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ सकता। यह काम तो हमारे पुरखों के समय से चला आ रहा है। इस काम को छोड़ने के अलावा मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। गुरु साहिब जी ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम हमारा पहला वचन नहीं मान सकते तो कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें
एक वचन मानने के स्थान पर हमारे 3 वचनों को मानना होगा। तब भूमिया गुरुजी की बात से सहमत हो गया। अब गुरुजी ने कहा कि हमारा पहला वचन यह है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। तब भूमि ने कहा, सत वचन गुरुजी, ऐसा ही होगा। अब गुरु साहिब जी ने दूसरा वचन कहा कि तुम गरीबों के साथ ना बुरा करोगे और ना ही उनके साथ बुरा होते हुए देखोगे। तब भूमि ने यह वचन भी कबूल कर लिया। अब गुरु साहिब ने तीसरा वचन कहा कि जिसका नमक खाया हो उसके साथ कभी धोखा मत करना। तब भूमि ने यह तीनों वचन खुशी खुशी स्वीकार कर लिए और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आपके तीनों वचनों का पालन अवश्य करूँगा। पर मेरी भी आपसे एक विनती है कि आप मेरी ईमानदारी की कमाई का भोजन ग्रहण करके ही जाएं। तब गुरु साहिब जी के हाँ करने पर भूमिया जंगल में चला गया और लकड़ियाँ इकट्ठी करके शहर में बेचने लगा। फिर अपनी मेहनत की कमाई से गुरु साहिब जी को अपने हाथों से भोजन खिलाया। अब गुरु साहिब जी के चले जाने के बाद भूमि को लंगर चलाए रखने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। वह सोचने लगा कि अब पैसों का इंतजाम कैसे होगा। गुरु साहिब जी को दिए हुए वचनों के अनुसार गरीबों का शोषण तो मैं कर नहीं सकता। बहुत सोचने समझने के बाद भूमि ने राजमहल में चोरी करने की योजना बनाई कि राजा के घर में तो बहुत अधिक खजाना होगा। यह सोचकर उसने बहुत सुंदर राजकुमार जैसी वेशभूषा वाले कपड़े पहन लिए और सिर पर पगड़ी बांधकर राजमहल की ओर चल दिया। तब राजमहल के दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने पूछा कि आप कौन हो और किधर जा रहे हो। तब भूमि को गुरु साहिब से किया हुआ वचन याद आ गया कि मुझे हमेशा सच बोलना है। भूमिया अपने वचनों का पक्का था और उसने कहा कि मैं एक चोर हूँ। यह सुनकर पहरेदार चक्कर में पड़ गया और सोचने लगा कि इसके कपड़ों को देखकर तो यह कोई राजकुमार लगता है। अगर इसे अंदर नहीं जाने दिया तो कल को मेरी नौकरी मेरे हाथों से जा सकती है। इसीलिए इसे अंदर जाने देना चाहिए। अब अंदर जाकर भूमिया पैसे ढूंढते ढूंढते राजा के कमरे में जा पहुंचा, जहां राजा और रानी के अनेकों प्रकार के गहने रखे हुए थे। भूमि ने अच्छे अच्छे और महंगे गहनों को एक गठरी में बांध लिया और अब वह वहां से जाने लगा। जाते समय अब उसकी नजर एक बर्तन पर पड़ी जिसमें राजा का चूर्ण रखा हुआ था। भूमि को इसे देखकर समझ नहीं आ रहा कि यह क्या चीज है। इसे जानने के लिए उसने अपनी अंगुली से थोड़ा चूर्ण लेकर उसका स्वाद चखा और उसमें से उसे नमक का स्वाद आया। जब नमक का स्वाद आया तब उसे गुरु साहिब जी का दूसरा वचन याद आ गया कि किसी का नमक खाकर हराम नहीं करना। भूमिया अब फिर से सोच में पड़ गया और गहनों की गठरी को वहीं छोड़कर राजमहल से बाहर आ गया। अगली सुबह जब राजा ने अपने खजाने को देखा तो क्या देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है तथा गहने एक गठरी में बंधे हुए हैं। जब यह सब देखा जाता है तो पता चलता है कि यहाँ से एक भी गहना गायब नहीं है। सारा सामान
कमरे में ही मौजूद था। तब राजा सोच में पड़ गया कि देखने पर तो लगता है कि यहाँ पर कोई चोर आया हो, पर हैरानी वाली बात यह है कि वह चोर सारा सामान यहीं पर क्यों छोड़ गया, अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया। राजा ने पहरेदारों को बुलाया और पूछा, बताओ रात में यहाँ पर कौन आया था। तब पहरेदारों ने कहा कि महाराज, एक आदमी आया था जिसने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। जब वह महल के अंदर आया तो हमने उससे पूछा था कि तुम कौन हो। इस पर उसने हमसे कहा कि मैं एक चोर हूँ। हमने उसके पहनावे को देखकर सोचा कि यह मजाक कर रहा है, यह चोर नहीं हो सकता, यह तो कोई राजकुमार है, और यही सोचकर हमने उसे अंदर आने दिया था। राजा ने हुक्म दिया कि उस आदमी की तलाश की जाए जो यहाँ पर चोरी करने आया था। तब 3 दिनों तक चोर का पता लगाने की बहुत कोशिश की गई, पर जब वह नहीं मिला तो राजा ने आदेश दिया कि जितने भी चोर, निकम्मे और लुटेरे हैं, उन सब की मार पिटाई करके असली चोर का पता लगाया जाए। अब राजा के आदेशानुसार इसी तरह हुआ। राजा के आदमी गरीब लोगों को मारने पीटने लगे। यह बात सभी तक फैल गई। यह बात भूमि तक पहुंची तो उसे पता चला कि निर्दोषों और गरीबों को भी मारा पीटा जा रहा है। अब उसे गुरु साहिब जी का तीसरा वचन याद आ गया कि गरीबों के साथ बुरा बर्ताव होते हुए सहन नहीं करना है। भूमिया सोचने लगा कि गरीबों के साथ जो भी मारपीट हो रही है उसका कारण मैं हूँ, और यही सोचकर वह राजा के पास पहुँच गया और कहने लगा कि राजा जी, कृपा करके गरीबों के साथ हो रही मारपीट को बंद कर दे, क्योंकि उस रात चोरी करने आपके राजमहल में मैं ही आया था। अब राजा के आदेश देकर मारपीट बंद करवा दी और भूमिये को अपने पास बिठाकर पूछा कि उस रात तुम खाली हाथ क्यों चले गए थे? ऐसा तुम्हारे मन में क्या आया जो तुम सारा सामान वहीं छोड़कर खाली हाथ चले गए? तब भूमिये ने राजा को श्री गुरु नानक देव जी से हुई सारी बात बताई और कहा कि वह कोई आम संत नहीं हैं, बल्कि पूर्ण गुरु हैं। राजा ने भूमिये की सारी बात को बड़े ही ध्यान से सुना और सुनने के बाद वह हैरान हो गया। तब उसने भूमिये को शाबाशी देते हुए कहा कि मैं तुम पर और तुम्हारे गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिन्होंने तुम्हें ऐसे वचन दिए और तुम्हें इन वचनों को निभाने की शक्ति भी दी। भूमिये पर गुरु साहिब जी की अब इतनी कृपा हो गई कि उसने चोरी करनी ही छोड़ दी और राजा को भी गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनाने के लिए कहा। राजा भूमिये से बहुत खुश था और उसने भूमिये को अपने दरबार में वजीरों वाली नौकरी दे दी और आप जी श्री गुरु नानक देव जी का परम भक्त बन गया। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर साखी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में सतनाम वाहिगुरु जी जरूर लिखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की हुई गलती के लिए क्षमा करें। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।